हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस देखना, मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब हम मनाएंगे लड्डू गोपाल की छठी। जन्माष्टमी का त्यौहार हम मना ही चुके हैं। तो जन्माष्टमी से ठीक 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है लड्डू गोपाल जी की, जो हम छठी मनाएंगे। हम कैसे कैसे मनाते हैं हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैंने भोग बना लिया है लड्डू गोपाल के लिए, छठी पूजन के लिए। ये देखिए, यहाँ मैंने बहुत स्वादिष्ट सी कढ़ी बना ली है पकोड़े वकोड़े डाल के। और ये मेरे चावल बन चुके हैं, चावल भी बना लिए हैं। हमारे यहाँ कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं हम लोग। कई जगहों पर खिचड़ी का भी भोग लगाते हैं, हम कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। ये देखिए बना लिए हैं। देखिए यहाँ मक्खन भी निकाल लिया है। लड्डू गोपाल जी को मक्खन पसंद है, तो इसीलिए मैंने फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा मक्खन भी बना लिया है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान लड्डू गोपाल को दोपहर के समय ही कराया जाता है। और हमने देखना, अब लड्डू गोपाल के वस्त्र उतार लिए हैं। अभी हम इनको स्नान कराएंगे। और जो छठी पूजन होता है वो होता है शाम के समय। तो चलिए अब हम स्नान कराते हैं। यहाँ हमने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा देसी घी लेंगे। पहले लड्डू गोपाल की अच्छे से मालिश करेंगे, मसाज, जो कि हम छोटा बेबी होता है उनकी मसाज या मालिश करते हैं। आप चाहे तो मार्केट से बेबी ऑयल भी लेके आ सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। मैं देसी घी ही ले रही हूँ। मैं देसी घी से ही लड्डू गोपाल की मसाज करूँगी। तो यहाँ देखिए, ये देखिएगा हमारे लड्डू गोपाल की मसाज हो चुकी है। सुंदर सी लड्डू गोपाल बिल्कुल अच्छे से सुंदर से गोरे से हो गए हैं, मसाज कर दी है। और अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो चलिए, अच्छे से खूब मसाज करनी है। अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। और स्नान जो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं वो कराते हैं दूध में स्नान कराते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो छठी का दूध, तो यही वो छठी का दूध होता है जिसमें बच्चा स्नान करता है। लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान करेंगे। तो यहाँ ये 2 उंगली हम उनके सर के पीछे लगा लेते हैं और 2 उंगली आगे अंगूठों से पकड़ लेते हैं। और यहाँ हम लड्डू गोपाल को दूध में डुबकियाँ लगाएंगे। तो डुबकी जल्दी से डुबकी लगाकर जल्दी से उन्हें निकालना है। ऐसे 3 डुबकियाँ करनी है। ये देखिए, हमने 3 डुबकियाँ लड्डू गोपाल को लगवा ली है। और अच्छे से इन्हें अभी साफ करेंगे। ये देखना, हमारे लड्डू गोपाल जी डुबकियाँ लगा चुके हैं। और अब हम एक साफ प्लेट लेंगे, साफ पानी से इन्हें स्नान कराएंगे। तो ये जो दूध है हमारा, आप चाहे तो इसकी खीर बना सकते हैं। बहुत पवित्र दूध हो चुका है ये प्रसाद के तौर पर। आप चाहे तो इसकी खीर बनाएं, चाहे तो आप इसे घर में वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे रोज़मर्रा में आप करते हैं। तो यहाँ हमने प्लेन पानी लेकर, साफ पानी स्वच्छ, यहाँ लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा लिया है, खूब मल के। और फिर हम लेंगे एक साफ मुलायम सा कपड़ा, जिससे हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछेंगे। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल के लिए एक साफ रुमाल ले लिया है। और अब हम यहाँ लड्डू गोपाल को साफ से कपड़े से बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर अच्छे से कर लेंगे। चलिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जो है अच्छे से नहा चुके हैं, पोंछ लिया है हमने लड्डू गोपाल को। अब हम लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएंगे। और जो हम लड्डू गोपाल को आज के दिन, छठी के दिन लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाते हैं, तो यहाँ हम वो वस्त्र बिल्कुल नए होने चाहिए, नए वस्त्र पहनाएंगे। हो सके तो आप येलो कलर के ही वस्त्र लेना। यहाँ मैं भी येलो कलर की ही ड्रेस लेकर आई हूँ। छठी पूजन पे येलो कलर की ही ड्रेस पहनाते हैं। ये देखिएगा, हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर से हो गए हैं, कितने सुंदर अच्छे से तैयार हो गए हैं नहा धोकर। और यहाँ देख ला, अब हमने लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार कर दिया है। और हाँ, लड्डू गोपाल को मुकुट पहनाए या ना पहनाए, पर मोर पंख ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। अब हम लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बैठाएंगे। आप चाहे सिंहासन पर बैठाए, चाहे आपके पास कोई पटरी हो, जो आपका मन करे आप लड्डू गोपाल को वैसे बैठा सकते हैं। हमारे पास सिंहासन था तो हमने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बैठा दिया है। तो ये देखिए, अब हम लड्डू गोपाल को बांसुरी दे रहे हैं। यहाँ ये देखिए नज़रिया है, जो कि छठी के दिन हमारे यहाँ बच्चों को छठी के दिन उनकी बुआ लेकर आती है। छठी के दिन नज़रिया पहनाती है, तो नज़र ना लगे इसलिए उन्हें नज़रिया पहनाया जाता है। तो हाँ, यहाँ भी हम अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल, हम लड्डू गोपाल का ऐसे ही
छठी कर रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे की करते हैं। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे, वैसे भी बहुत प्यारे हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं, इन्हें हमने नज़रिया पहना दिया है। और ये लड्डू गोपाल की बांसुरी है। तो चलिए अब हम लड्डू गोपाल को धूप दिखाएंगे। यहाँ लड्डू गोपाल को हमने सजा धजा कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम फूलों की माला और पहनाएंगे, जिससे कि लड्डू गोपाल की खूबसूरती और अच्छे से बढ़ जाएगी। ये देखना कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल के लिए हमने चौकी अच्छे से लगा ली है, लाल कपड़ा लगाकर बिछाकर फूलों से सजा लिया है। और अब हम लड्डू गोपाल को तिलक लगाएंगे। ये हमने चंदन का तिलक भी लगा दिया है। चलिए अब हम लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे। इत्र जो है ये देखिए, आप कोई सा भी मार्केट से जैसा आपका मन करे इत्र लेकर आ सकते हैं। यहाँ हम लड्डू गोपाल को इत्र लगा देते हैं। तो इत्र लग चुका है और अब हम लड्डू गोपाल, देखना कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। अब हम लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। काजल आप बाहर से मार्केट से कोई भी काजल ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप काजल लाकर बाहर से मार्केट से लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ, हम छठी के दिन जो हमारे बच्चे हमने छठी करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, जो घी का दिया होता है हम दीपक से एक चम्मच लेते हैं साफ़ सुथरी, उसे दीपक के ऊपर रखते हैं। और ये देखिएगा अब हमारी जो चम्मच काली काली हो गई है नीचे से, तो ये हमारी, ये देखना ये हमारी साई बन गई है। जो ये काली काली हुई है वहाँ हमारी, हमने काजल बना लिया है लड्डू गोपाल के लिए। तो अब हम लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। देखना गरम ना हो, फूंक मारकर ठंडी कर लेते हैं धीरे से। हाँ ठीक है, अब हम लड्डू गोपाल को काजल लगाते हैं। ये देखिए हमारी लड्डू गोपाल को काजल लग चुकी है और कितने सुंदर हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लग रहे हैं। और हाँ, लड्डू गोपाल को इसी ही काजल से एक हथेली पर टीके भी लगाना है। दोनों हथेली के पर टीके लगाएंगे और दोनों पैरों के तलवे पर नीचे टीका लगाएंगे, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे। जैसे हम बच्चे की छठी करते हैं अपने, वैसे ही ठीक हम लड्डू गोपाल की छठी कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने नज़र के लिए उनके तलवे पर और उनके दोनों हाथों के हथेली पर टीका लगा दिया है। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल का अब भोग तैयार कर लिया है। भोग में चावल, कढ़ी, बूरा, जल हमने जो है ले लिया है। आप चाहे तो जैसे आपके घर में होता हो, पूरी, हलवा, जैसे भी आप भोग बनाना चाहे वैसा भोग लगाओ और लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा लिया है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग भी बहुत अच्छे से मन से तैयार किया। और यहाँ हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को धूप और दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं लड्डू गोपाल की अच्छे से। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, आरती कर दी, अच्छे से नहला धुला दिया। तो जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं और बच्चे के लिए वार फिर वैसे करते हैं ना, बच्चों के ऊपर से पैसे उतार कर रखते हैं, 11, 21, 100, 101, जो आपका मन हो, जैसा आपका मन हो आप उतने ले सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। मैंने 101 रुपये लिया है अपने लड्डू गोपाल के, रख लिए हैं। और ये बाद में पैसे हम कोई भी लड्डू गोपाल की ही चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे वस्त्र खरीद लिए, बांसुरी खरीद ली, कुछ भी जैसे आप लड्डू गोपाल की जो भी चीज़ हो वो आप इन पैसों से खरीद सकते हैं। तो यहाँ फिर हम थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल को झूले में झुलाएंगे। यहाँ हमने सुंदर सा झूला ले लिया है लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए अब हम झूले में झुला रहे हैं लड्डू गोपाल को। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना कि आज की हमारा छठी पूजा